बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नौरीन किचन रूटीन। नाश्ते वाश्ते यहाँ हो गए हैं, चाय ख़त्म है, गुड़ वाली दाल वाले पराठे बनाए थे मैंने। एनर्जी हमने गेन कर लिया है ताकि हम वोट डालने जा सकें। और ये देखें चुटकियाँ बजाते हमने काम कर लिया है सारा, नीट एंड क्लीन, बर्तन धो लिए हैं, किचन हो गया है साफ़। एंड दिस इज़ हार्ट टू माई किचन माई रूल्स। और यहाँ पर चल दिए हैं हम सफ़र पर रवा दवा और वॉडकास्ट करने अपना। हम लोगों का ऐसा इंसिडेंट हुआ कि इस बार वोट ही कहीं का कहीं था, मेरा कहीं, मेरे हस्बैंड का कहीं, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारा मतलब सिटी में ही था मेरा। जब मेरी शादी भी हो गई थी तो मैं सिटी में ही आती थी जब गांव में थे। तो इस बार जनाब हमारा बल्कि सब कुछ एक्यूरेट यहीं का है सिटी का। तो मेरा हमारे वाले गांव में ही था और मेरे हस्बैंड का किसी और गांव में। मतलब इस तरह से डिवीज़न हो गई और घराना भी इवन के हमारा चेंज हो गया। इस तरह की डिवीज़न की है। और ये देखें ज़रा, यहाँ पर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रोशन चमकता हुआ निखरा हुआ दिन, इस बात की उम्मीद लिए कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और आपने वोट ज़रूर कास्ट करना है, करना चाहिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि वोट ज़ाया करना भी अमानत में ख़यानत की तरह है, ये आपका फ़र्ज़ है। कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं क्या होना है, कर ये होना तो वही है जो ये गवर्नमेंट करती है ये वो, लेकिन हमने अपना फ़र्ज़ अदा करना है और बाकी आपने अल्लाह ताला पर छोड़ देना है, ठीक है। तो अमानत में ख़यानत नहीं करनी, ये फ़र्ज़ होता है, इसको हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए। हस्बैंड का वोट कास्ट कर लिया था हमने, उनका किसी और गांव में था और अब हम जा रहे हैं हमारे गांव की तरफ। तो तकरीबन 11 बजे हम अपने घर सिटी से निकले थे और पहुँचे 11:30 पौने 12 वहाँ पे। और उसके बाद हस्बैंड का वोट कास्ट करने के बाद हम चल दिए फिर हमारे अपने 108-15L की तरफ और गांव की तरफ चल दिए हम। और मेरा वोट वहाँ था और काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं थे, इतनी गैदरिंग नहीं थी। जिस टाइम मैं पहुँची, तकरीबन मैं पहुँची थी कोई 1:45 बजे के करीब वहाँ पे। और 2:30 बजे मतलब 1.5-2 घंटे मुझे लगे वहाँ पे, क्योंकि जब हम गए तो 15 मिनट बाद ही उन्होंने जो सारा अमला था वो खाना लग गया और 10 मिनट का कह के उन्होंने 1.25 घंटा लगाया खाना खाने पे। और यहाँ पर मैं कास्ट कर चुकी हूँ और मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ अब। और क्योंकि मुझे नहीं जाना था कब्रिस्तान और हस्बैंड गए हैं, अब वो अब्बा जी और ताई जान की कब्र पर फातिहा कहने और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमने वोट उसी को दिया है जिसने पूरी दुनिया के सामने इस नारे को बुलंद किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। और हमने उसी को सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा और बेहतर ही हो रहा है। और यहाँ पर दिन चमकता हुआ बहुत सारी उम्मीदें लिए एक रोशन जो है ना मुस्तकबिल की तरफ निशानदही, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छे ही सोच रखनी चाहिए। और ये हमारा 108-15L बाय बाय अल्लाह हाफिज़। यहाँ से हम निकल कर अब रवां दवा हैं अपने दोबारा वापस मियाँ चन्नू की तरफ घर जाने के लिए। बच्चों को हमने अम्मी की तरफ ड्रॉप किया था और वहीं जाएंगे। और ये देखें यहाँ सब्ज़ लहलहाते खेत और सरसों के फूल भी आए जब पहले मैंने आपको दिखाए। आलू लगे हुए हैं, गन्ने लगे हुए हैं। और ये यहाँ हो गया है जी हमारा वोट कास्ट। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे घर और खाना खाया हमने। अम्मी ने चने बनाए थे रोटी का, साथ में चाय पी। और यहाँ मैं खड़ी हूँ जाने के लिए तैयार। हफ्सा को कह रही हूँ कि जल्दी से चाय ख़त्म करो और घर चलें। तकरीबन ये देखें घर हम यहाँ पहुँचे थे तकरीबन 3 बजे अम्मी की तरफ पहुँचे थे। बस अम्मी ने फ़ौरन से रोटी बनाई, हमने खाना खाया और घर आ गए। रात को हमारी थी दावत, मेरी नेबर्स ने की हुई थी और थैंक यू सो मच अनीला। और वहाँ पर हम गए तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने पराठा अंडा वगैरह खाया था दाल के साथ। और ये दोपहर का टाइम में कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने पकोड़े बना लिए, चटनी बना ली और रोटी बना ली और हमने खा ली। और थोड़ा सा प्याज अंडे का सालन भरा था। हस्बैंड कह रहे थे वो नहीं खाएँगे, खाना लंच नहीं करेंगे। और सॉक्स वगैरह मैंने धो कर ना यहीं डाल दी धूप में, मैंने कहा जल्दी ड्राई हो जाएंगी। वो अलग अलग वायर पर डाले ना तो कोई नीचे गिर रही होती है कि ऊपर, तो मैंने यहीं रख दी। मैंने कहा ये तो फटाफट से स्पिन हुई हैं तो ये फ़ौरन ही ड्राई हो जानी है।
बच्चों ने टीवी ऑन कर लिया था और वो अपना खाना डाल कर कह रहे थे हम तो लेकर जाएंगे, और वो उन्होंने खा लिया। और ये है आज की वीडियो सैटरडे की, और यहाँ पर हम पढ़ाई शढ़ाई कर रहे हैं, साथ में थोड़ी बहुत मैंने सफाई की थी और साथ साथ सारे काम हो रहे थे। और ये देखें जगह जगह पे आजकल मैंने सब कुछ छोड़ के इनके मैं दिवाले हुई हुई हूँ कहते हैं ना पंजाबी से, इनके दिवाले हो जाओ जी, इनके दिवाले हुई हुई हूँ मैं, ताकि इनकी जो भी मतलब हैं वीक एरियाज़ इनकी स्टडी में वो सारे कवर अप हो जाएं। और बर्तन शर्तन धो लिए थे, दूध आ गया था, बॉयल करने के लिए रखा है। और चिकन को मैंने विनीगर लगा के रख दिया है, आटा मैंने दोपहर के लिए गूंद लिया है। सब्जियां जो आई थी उनमें से खीरे और गाजरों को मैंने धोकर रख दिया है। ये बंद गोभी पहले से पड़ी थी, थोड़ी सी मैंने फ्रिज साफ़ की है। बास्केट्स वगैरह वेजिटेबल्स वाले जो थे खाने। चूल्हा तो अब जो है वो ठीक हो गया, उसकी हीट काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन वो अब ब्लैक करता है जनाब बर्तन। और ये मैं इंतज़ार में हूँ कि हस्बैंड का मूड किस दिन अच्छा हो और उनसे कहूँ कि भाई इसको तो दोबारा हल्का ही करवाएं, क्योंकि ये तबाही मचा रहा है मेरे बर्तनों की। और मेरे बाजुओं में इतनी जान नहीं है कि मैं इतने रगड़ रगड़ के दूँ, और वो फिर जो हर जगह लग जाती है। वैसे तो ये है कि मैंने ना सरसों का ऑयल लगाया है नीचे वाली साइड पे, फिर ये है कि जो ब्लैक हो जाता है ना वो फ़ौरन से ही वॉश होकर धुल जाता है। यहाँ पर मैंने आटा पिसवाया था, और हम घर की गंदों का ही आटा पिसवाते हैं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी है ना ऑयल, घी, गुड़, चावल, चीनी, वो यहाँ मैंने उनकी जो बड़े कंटेनर्स वो यहाँ रखे हुए हैं, और यूजेज वाले तो जहाँ पे मतलब होते हैं। यहाँ पे अपना सिर्फ एक सूट प्रेस कर रही थी जो मैंने चेंज करना था, और जो कपड़े परसों धोए थे वो फेंके हुए थे ऐसे ही अंदर, तो आज मैं वो फ़ोल्ड कर रही थी। साथ साथ मैंने झाड़ू भी अंदर से लगा दिया था, मोप नहीं लगाए थे अभी। और उसके बाद फिर जब खाना शाना हमने खा लिया था, मैंने ना मूलियों वाले पराठे बना लिए थे। और हसन और हमज़ा को मैंने बना दिया था पराठा अंडा, क्योंकि हमज़ा स्कूल गया था आज, उसकी ओपन है। और हसन और हफ्सा घर ही थे, तो हम तीनों ने खाए मूली वाले पराठे। और हसन और हमज़ा को मैंने बना दिया था अंडा पराठा। उसके बाद हस्बैंड चले गए शॉप पे, बच्चे अपना खेल कूद रहे थे, और मैंने ना यहाँ पर अपना सूट प्रेस किया, चेंज करूँगी। और बाकी सारे फ़ोल्ड करके ना मैंने बास्केट में रख देने। आज प्रेस करने का मेरा प्लान नहीं था, और क्योंकि आज ज़रा किचन की सब्ज़ियाँ भी आई हैं, उनको भी ऑर्गेनाइज़ करना है। बना बनू के मैं साथ ही रख लेती हूँ, गोभी वगैरह या कुछ भी ना ऐसे नहीं रखती, ऐसे नहीं ठोंस देती जगह जगह। तो बस ये है कि उनको ज़रा ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है। फिर ये है कि पूरा वीक आपका आसानी से गुजरता है। आप टमाटर वॉश कर लें, पेस्ट बना लें, या एटलीस्ट वॉश करके रखी हों, खीरे वॉश करके ड्राई करके आपने रखी हों, तो उनका जो है वो थोड़ी सी लाइफ भी उनकी बढ़ जाती है, जल्दी ख़राब नहीं होती ये चीज़ें। ठीक है, तो मैं आज वो काम करना चाह रही थी। तो ये मैं अब मंडे को सारे प्रेस करूँगी जब बच्चे स्कूल जाएंगे। बाकी सारे कपड़े सिर्फ इनके यूनिफॉर्म कल या तो मैं करूँगी या फिर हसन से कहूँगी वो अपनी यूनिफॉर्म प्रेस करेगा। और इन जो है कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके ना तो अब बस बास्केट में रख दूँगी। फिर जब मंडे को ये स्कूल जाएंगे ना तो तब इतना कोई ख़ास काम नहीं होगा, सिर्फ खाना बनाना होगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन तो मैंने अब लगा ली। और मेरा कोई इरादा नहीं है अगले 4-5 दिन वॉशिंग मशीन ऑन करने का। तो यहाँ पर जो है बस अब इनको फ़ोल्ड करके ना मैंने बास्केट में रख देना है। इनके जो ट्राउज़र वगैरह मतलब जो नहीं होते प्रेस करने की ज़रूरत जिनको, उनको मैं फ़ोल्ड करके फ़िलहाल इनकी अलमारी में रख दूँगी। और बाकी जो हैं हस्बैंड के शलवार कमीज़ और ट्राउज़र वगैरह उनको मैं ना फ़ोल्ड करके तो फ़िलहाल अभी बास्केट में रखूँगी। आपने आपके एरिया में, आपके सिटी में कैसी रही वोट कास्टिंग, और आपने वोट कास्ट किया कि नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपने क्या ऑब्ज़र्व किया अपने इर्द गिर्द, और आपने इन छुट्टियों को बच्चों के साथ कैसे गुजारा जो वोट इलेक्शन की खुशी में हुई हैं हमें छुट्टियां जनाब। तो यहाँ पर ये जनाब 5 मिनट की मेहनत लगी है और सब कुछ समेटा गया। मुझे हार्डली यहाँ पे 5 या 10 मिनट ही लगे थे। ये अपना स्कार्फ मैंने अपने सूट के साथ प्रेस कर लेना है, और यहाँ पर बास्केट जनाब फिल कर दी है मैंने, और इसको हम करेंगे मंडे को प्रेस। ऑल वर्क इज़ डन बाय मी। तो काफ़ी सारे मल्टीटास्कर हम होती हैं हाउस वाइफ्स, तो काफ़ी सारे काम होते थे। हफ्सा की यहाँ पे तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये खाना खाया, इसको मैंने मेडिसिन दी, और इसको मैंने कहा थोड़ी देर तुम लेट जाओ जब तक कारी साहब का टाइम होना है। तो यहाँ पर ये लेटी हुई है, हसन और हमज़ा बाहर खेल रहे थे। और यहाँ पर ये देख लें सब्ज़ियाँ कुछ मैंने वॉश कर दी थी, पालक, गोभी और मटर जो है वो निकालने वाले पड़े हैं, बाकी सब कुछ हो गया है। और यहाँ पर आटा मैंने निकाला था, और ये देखें सैक वहीं पड़ी है, इसको भी वॉश करना है। पौने भी गो कर रखे थे अलग से, और कुछ कपड़े जो हमारे सेपरेट होते हैं नापाक जिनको हमने वॉश करना होता है मैं अलग से हैंड से वॉश करती हूँ या फिर बाद में मशीन में डालती हूँ, लेकिन आज मैं हैंड से वॉश कर रही थी।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।